जी दोस्तों, तो तेजस्वी पर ओवर कॉन्फिडेंस पड़ा भारी। भयंकर भड़के पप्पू यादव, लगाई क्लास, बता दी हार की बड़ी वजह। दोस्तों, बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। जहां जीत तय मानी जा रही थी, जहां कॉन्फिडेंस पूरी तरह से दिखाई दे रहा था, और वही हार ने दस्तक दे दी। और इस हार ने सिर्फ एक सीट नहीं छीनी, बल्कि विपक्ष की रणनीति और नेतृत्व दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। तो ऐसे में क्या तेजस्वी बनने चले थे लालू? बन क्या गए? हो गया, निकल गए, सारी चालूगिरी निकल गई। अब क्या करेंगे? पप्पू यादव कौन सी वजह बता रहे हैं? कैसे तेजस्वी पर भड़के? आपको बताएंगे। द राजनीति बिहार का आप विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासू प्रसाद। दोस्तों, राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने क्लीन स्वीप करके महागठबंधन एक तरह देखती रह गई, तो दूसरी तरफ 5 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज कर ली। सबसे बड़ा सवाल, क्या यह हार विपक्ष की कमजोरी है या फिर नेता प्रतिपक्ष की कमजोरी है? दोस्तों, बिहार में लीडर ऑफ ऑपोजिशन तेजस्वी यादव के हाथ जिम्मेदारी है। विपक्ष को कैसे एकजुट रखना है, रणनीति क्या होगी? सबसे बड़ा दल भी विपक्ष का आरजेडी ही है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव कहां चूक गए? और दूसरी तरफ कांग्रेस एनडीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है पटना सदाकत आश्रम में। वोट चोर, विधायक चोर, राजेश राम सड़कों पे उतर आए। साहब, तो राजेश राम से पहले पूछना चाहिए कि एनडीए के ऊपर, बीजेपी के ऊपर तोहमत बाद में लगाइएगा, पहले अपने अंदर झांकिए। आपके जो अपने विधायक हैं वो कितने आपके प्रति, उनके अंदर कितनी पार्टी के प्रति, बतौर विपक्ष के प्रति वो कितने संवेदनशील हैं, उनके अंदर कितनी सम्मान की भावना है, या फिर वो भी खरीद फरोख्त वाले हैं? जमीर जिंदा है नहीं है? बाद में पुतला दहन कीजिएगा बीजेपी का, और बीजेपी की नीति रणनीति पर सवाल उठाइएगा। दोस्तों, जहां आरजेडी अभी पिछले विधानसभा चुनाव में समीक्षा पे समीक्षा पे समीक्षा, और परिणाम क्या निकला अभी तक पता नहीं चला। न जाने किसके ऊपर गाज खेली, किसने भीतर घात किया। रोनी आचार्य परिवार से ही कह के अलग हो गई। बावजूद इसके जयचंदों का कुछ अता पता नहीं चला। फिलहाल कांग्रेस, भाई 2020 के चुनाव में आरजेडी ने कहा था, तेजस्वी यादव ने, कि हमारी सरकार नहीं बनी, जिम्मेदार कांग्रेस। और 2025 का तो भाई साहब गजब, आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस की भी स्थिति बिल्कुल मटिया पलीत थी। और फिलहाल 7 में से 3 का तो अता ही पता नहीं रहा। उन्होंने पार्टी को और साफ तौर पर वो कह रहे हैं, 3 विधायकों में 2 की तो प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। दोस्तों, 2 कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया था कि आप स्वतंत्र हो, आजाद हो, जहां चाहो वहां आप अपने आप को रख सकते हो। बताइए, ये विपक्ष की और बिहार विपक्ष की दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस की ये नीति रणनीति। और अब चिड़िया चुग गई खेत, तो सड़कों पे उतरकर बीजेपी की चोरी के खिलाफ, विधायक के खरीद फरोख्त के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इससे आप क्या कहेंगे? उधर तेजस्वी यादव भी तर्क पे तर्क दिए जा रहे हैं। और इसी बीच पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव खुलकर तेजस्वी यादव पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, आरजेडी के अंदर सब ठीक भी है या नहीं, विपक्ष कुछ है भी या नहीं है? क्या लड़ेगा ये बीजेपी से? खुद से लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, क्या बिहार में नेतृत्व पर भरोसा डगमगा रहा है? क्या एनडीए ने एक बार फिर विपक्ष की कमजोरी का जमकर फायदा उठाया? दोस्तों, बिहार जहां राजनीति हर दिन नया मोड़ लेती है, और इस बार का मोड़ इतना बड़ा है, उसने पूरे विपक्ष को हिला के रख दिया है, सोचने पे मजबूर कर दिया है, बता दिया है, कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज वेरी बैड, मिस्टर तेजस्वी यादव। और शायद तेजस्वी यादव उसी ओवर कॉन्फिडेंस में बह रहे थे। एकदम बसपा और एमआईएम को अपने साथ लाकर समझ रहे थे, नहीं, एक तरह से हमने ऐसा पाशा खेल दिया लालू प्रसाद यादव की नीति रणनीति चाणक्य, और जूनियर लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से फ्लॉप
बिहार विधानसभा चुनाव में भी और फिलहाल राज्यसभा चुनाव में भी। दोस्तों, राज्यसभा चुनाव जहां नंबर गेम सबसे बड़ा हथियार होता है, वहां एनडीए ने बिना शोर शराबा किए पूरे खेल को अपने नाम कर लिया, पूरा खेल पलट के रख दिया है। कोई चूचा नहीं, कोई चिल्ला चिल्ली नहीं। ये तो सीखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, रणनीति बनती कैसे है, चुनाव जीते कैसे जाते हैं, गोटियां फिट कैसे की जाती हैं। और वहां विपक्ष, हर प्रदेशों में विपक्ष का यही हाल है, आपस में ही सिर फुटुवल है और फायदा साहब उठा ले जाते हैं। और बीजेपी तो इसमें माहिर ही है। महागठबंधन के हाथों सिर्फ निराशा रह जाती है, हाथ पे हाथ रख के बैठना रह जाता है। दोस्तों, सबको उम्मीद थी मुकाबला कांटेदार होगा। तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा कूद रहे थे। ऐन मौके पे 16 मार्च को चुनाव होना है, 15 मार्च को एमआईएम की अफ्तार पार्टी में आकर उन्होंने एक तरह से संदेश दे दिया कि अब कौन हरा सकता है भाई। एमआईएम को अपने पाले में कर लिया हमने, जो कल तक नाराज थी, अलग विचारधारा बी टीम थी, वो हमारे साथ आ गई। लेकिन उन्हें तो पता ही नहीं था, यहाँ तो तुम्हारे ही घर में तुम्हारे ही जिसने लंका ढा दिया है और पता भी नहीं चला। आपके ऊपर जिम्मेदारी तेजस्वी यादव जी, और यही बात पप्पू यादव भी कह रहे हैं। दोस्तों, एनडीए ने 5 सीटों पर जीत दर्ज कर ली, विपक्ष के हाथ सिर्फ हताशा, निराशा। लेकिन इस हार से ज्यादा उस बयान की चर्चा हो रही है जिसने विपक्ष के अंदर की दरार को उजागर कर दिया है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने सीधे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ऊपर निशाना साधा, उनकी नीति, उनकी रणनीति के ऊपर सवाल। कहा, विपक्ष के नेता का दायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है, वो सबको साथ लेकर चले, सबसे बात करे, बैठकें करे। लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं। तेजस्वी यादव ने ना बैठकें की कायदे से, ना किसी से फोन कॉल्स पे लगातार फॉलो अप किया। यह सब जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष की है और इस नाते तेजस्वी यादव विफल रहे। परिणाम उनके सामने है। एंड दोस्तों, साफ के हार सिर्फ आंकड़ों की नहीं, यह हार है समन्वय की। यह हार सिर्फ आंकड़ों की नहीं, यह हार है संवाद की, यह हार है नेतृत्व की। और अब जरा आंकड़ों को समझिए। बिहार में एनडीए के पास 200 से ज्यादा विधायकों का मजबूत आंकड़ा था, जबकि महागठबंधन के पास संख्या कम थी। फिर भी उम्मीद थी, रणनीति के दम पर एक सीट निकाल ली जा सकती है और उसी के तहत अपनी रणनीति को इंप्लीमेंट भी करने की कोशिश की गई। लेकिन दूसरों को तो, जो खिलाफ, जो विरोधी थे, वो तो साथ आ गए, लेकिन जो अपने थे उन्होंने ही दगाबाजी कर दी। और कैसे? तेजस्वी यादव को इसका, और किसने किसने की आपने लगातार कल से आज तक देखा है। 1-2 प्रोग्राम और होगा, आप जाके वीडियोस के जरिए देख सकते हैं कि कौन कौन जिसने भीतर घात किया है। दोस्तों, कांग्रेस के कुछ विधायक, 3 विधायक, वो तो पहुंचे ही नहीं। आरजेडी का, और अगर आरजेडी का ये फैसल रहमान अगर इसमें शामिल नहीं होते तो तेजस्वी यादव समझो सीधे कांग्रेस पर चढ़ जाते। लेकिन यहां वो भी बैकफुट पे इसलिए हैं, क्या कांग्रेस को बोलेंगे? अरे उनका विधायक खुद नहीं आया। आना कि मम्मी की तबीयत सही नहीं है, दिल्ली व्यवस्थाएं यहां तक की गई कि 1 घंटे के लिए दिल्ली से पटना पहुंचिए, अपने मत का प्रयोग कीजिए, निकल लीजिए। लेकिन साहब, जब नीति, रणनीति, और सवाल ये कि 217 वोटों से जब फैसल रहमान जीते हैं और उनकी जीत पर कोर्ट का नोटिस भी, वो भी डर सताता रहा, कहीं सदस्यता के ऊपर खतरा ना मंडराता रहे। और नोटिस तो हालांकि एनडीए के भी बहुत सारे नेताओं के ऊपर आई थी, लेकिन ये डर सिर्फ फैसल रहमान को क्यों सताता रहा? दोस्तों, राजनीति में कहते हैं जंग मैदान में नहीं होती, तैयारी में जीती जाती है। और यही तैयारी यहां नदारत दिखाई दी। और दूसरी तरफ एनडीए ने बिना किसी बयानबाजी के चुपचाप अपनी रणनीति पर काम किया, सही समय पर सटीक चाल चली। और जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका भी चर्चा में है, चूंकि इस चुनाव से वो दिल्ली का उनके रास्ता भी साफ हो गया है। और एक बार फिर उन्होंने ये साबित भी कर दिया है कि सियासत में अनुभव कितना मायने रखता है। और एनडीए के अन्य नेताओं ने भी जीत दर्ज कर गठबंधन की मजबूती दिखा दी है। और विपक्ष के ऊपर वही सवाल जो अक्सर लगता रहा है कि आप दूसरों पे सवाल बाद में उठाइएगा, पहले अपने अंदर झांकिए, देखिए, आईने को ताकिए। और सबसे बड़ा सवाल अब वही कि तेजस्वी यादव इस हार से क्या सबक लेंगे?
क्या पुरानी हार, समीक्षा पे समीक्षा, परिणाम कुछ नहीं, या फिर जल्दबाजी और ओवर कॉन्फिडेंस आगे भी भारी पड़ता रहेगा? क्योंकि पहली बार नहीं है दोस्तों रणनीति पर सवाल उठा है। पहले ही जीत का दावा, बिहार विधानसभा चुनाव हुआ ही नहीं कि शपथ की बात, तेजस्वी के दाहिने हाथ कि साहब शपथ में किसको किसको बुलाएंगे। इसी ओवर कॉन्फिडेंस ने कल भी हराया और इसी ने आज भी हराया। दोस्तों राजनीति में धैर्य सबसे बड़ा हथियार होता है, लेकिन यहां धैर्य की जगह जल्दबाजी नजर आई और अब अपने ही सवाल उठा रहे हैं। पप्पू यादव खुद कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी क्या थी, लोगों से साधना, उनसे फॉलो अप करना, बात करना, लगातार कांटेक्ट में बने रहना, बैठकें करना। कहां की तेजस्वी यादव ने वो जिम्मेदारी जब उन्होंने पूरी नहीं की, जब समय से पहले उन्होंने संघर्ष नहीं किया, तो साहब परिणाम कैसे आपके पक्ष में आएगा? और दोस्तों ऐसे में बड़ा राजनीतिक संकेत, विपक्ष के अंदर सब कुछ ठीक नहीं, गठबंधन सीट शेयरिंग से नहीं चलता, निश्चित तौर पर यह साबित हो गया। गठबंधन चलाने के लिए भरोसा जरूरी होता है, संवाद जरूरी होता है, अनुशासन जरूरी होता है, जो इस चुनाव में विपक्ष के हवाले से दिखाई नहीं दिया दूर दूर तक। और यही वजह है जो सीट मुश्किल थी वो नामुमकिन बन गई। दोस्तों तो बिहार की इस सियासी बाजी में एनडीए ने एक बार फिर अपनी रणनीति का लोहा मनवाया और महागठबंधन की कमजोरियां खुलकर सामने आई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बरकरार है, क्या यह हार सिर्फ एक चुनाव की हार है या फिर आने वाले चैलेंजों का एक ट्रेलर है? और क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस हार से सबक लेकर रणनीति आगे बदलेंगे या फिर विपक्ष के अंदर की दरार और गहरी होगी? बताइए इस हार पर, इस ओवर कॉन्फिडेंस पर आपकी राय क्या है? कमेंट करें।